हेलो गार्डनर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गार्डनिंग। तो आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स के लिए जो सारी रिक्वायरमेंट्स उस प्लांट की होती हैं वो पूरी कर रहे होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर दे रहे होते हैं, वाटरिंग सही कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हमारा पौधा हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता है। उसकी पत्तियाँ डल हो रही होती हैं, येलो हो रही हों, ब्राउन हो रही हों, इस टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम लगातार उसमें चल रही होती है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। तो ये जो आप पौधा मेरे सामने देख रहे हैं, ये है कैलेथिया का पौधा, जिसको हम प्रेयर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। मैं पिछले कई दिनों से इसमें प्रॉपर केयर, इसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा हूँ। इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, इसकी वाटरिंग का ध्यान रख रहा हूँ। उसके बाद भी मेरी पत्तियाँ आप देखिए ब्राउनिश हो रही हैं, साइड से ये ब्राउन हो रही हैं, डल पत्तियाँ हो रही हैं। आप इसका जो कलर होता है बहुत ही सुंदर, इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग होती है इस पौधे में, लेकिन इसकी पत्तियाँ आप देखिए ओवरऑल पूरी डल होती जा रही हैं। ये जो लीव्स के एजेस होते हैं ये ब्राउन पड़ रहे हैं, और मुझे कई दिनों से लग रहा था कि कोई ना कोई इसमें पेस्ट का हमला हो चुका है, जो अटैक है होता है पेस्ट का, वो इसमें हो चुका है। तो दोस्तों, आम तौर पे जब हम अपने पौधों को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे पौधों में किसी तरह के कोई पेस्ट नहीं लगे हैं, क्योंकि जनरली वो पेस्ट इतने ईजिली विजिबल नहीं होते हैं। आप देखिए, जब आपको ऐसा लगेगा कि कई बार आपको लगेगा कि ये हो सकता है इसमें वाटर की दिक्कत हो रही है, मैं ओवर वाटरिंग कर रहा हूँ या अंडर वाटरिंग कर रहा हूँ। लेकिन एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस पौधे को या किसी भी पौधे को अपने हमेशा पूरी अच्छी तरह से चेक करना है, अगर आपको प्रॉब्लम्स लगातार उस पौधे में चल रही हैं। तो जब मैंने इसकी पत्तियों को देखा, इसकी पत्तियों में आप देखेंगे नीचे साइड, ये देखिए, ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद डॉट डॉट छोटे छोटे से ये देख रहे हैं, अब देखिए ये जो अटैक होता है ये स्पाइडर माइट्स का अटैक है इस पौधे पे। आप अच्छे से देख लीजिए, सभी पत्तियां आप इसकी चेक करिए, सभी पत्तियों में इसमें नीचे आप देखेंगे नीचे साइड। और जनरली यही होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं ऊपर से पत्तियों में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जो उसका नीचे साइड वाला हिस्सा होता है पत्तियों का, उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेस्ट उसमें ज़रूर लगा होता है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पौधे में भी ये स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ है तो आप इस पौधे को किस तरह बचा सकते हैं, या किसी भी पौधे को आप किस तरह उसका क्योर कर सकते हैं स्पाइडर माइट्स का। दोस्तों, ये जो स्पाइडर माइट्स होते हैं ये आपकी पत्तियों, जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसके नीचे से इसके प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स सक कर लेते हैं। वो आपके पौधे पे आपको देखेगा वेब्स भी बना लेते हैं, और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कॉलोनीज़ में, मतलब कई सारी ढेर सारी इकट्ठी आपके पौधों पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा बहुत जल्दी, अगर स्पाइडर माइट्स का अटैक है तो आपका पौधा धीमे धीमे या बहुत जल्दी, कई बार होता है कि डेड भी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो इस पौधे को करना है आपको आइसोलेट। अगर ये पौधा आपके दूसरे पौधों के साथ रखा है तो आप उन पौधों को भी चेक कर लें, उनकी पत्तियों को चेक कर लें, उनकी स्टेम्स को अच्छे से चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि इस प्लांट से आपके जो स्पाइडर माइट्स हैं वो दूसरे पौधों में भी शिफ्ट हो गए हों या ट्रांसफ़र हो गए हों। तो सबसे पहली चीज़ आप करेंगे, इस पौधे को आइसोलेट कर देंगे। कम से कम 15 से 20 दिन आपको मिनिमम लगेगा इस पौधे को क्योर करने में। उसके बाद आपको करना क्या है, आप अपने पौधे को साइड में इस तरह से लिटा लें, ताकि जब आप इसको धोएं तो ये ऐसा ना हो कि जो स्पाइडर माइट्स हैं या दूसरे कोई भी पेस्ट हैं वो आपकी सॉइल में चले जाएं। उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, इस पौधे को इस तरह से साइड में आप लिटा लें। उसके बाद आप स्प्रे की मदद से, तेज़ स्प्रे की मदद से आप अपनी पत्तियों को, सारी पत्तियों को एक करके धो सकते हैं। आप ग्लव्स अगर आप हैं तो ग्लव्स पहन के भी आप ये काम कर सकते हैं। आप हल्के हल्के हाथों से अपनी सारी पत्तियों को धो लें। तो दोस्तों, ये जो कैलेथिया का प्लांट है ये एक थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, इसलिए मैं इसकी पत्तियों पे डायरेक्टली नीम ऑयल स्प्रे नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें, अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले किसी एक पत्ती के ऊपर ही आप नीम ऑयल डाल के देखें उसका इस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, या आपके पौधों पर क्या रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद ही आप पूरे पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करें। तो जो कैलेथिया का पौधा है इसके लिए, या नॉर्मल स्पाइडर माइट्स के हमले के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्मल अपना हैंड वॉश लें और उसको थोड़े पानी में डिज़ोल्व कर लें, डाइल्यूट कर लें। डायरेक्टली आपको हैंड वॉश यूज़ नहीं करना है। और आप ध्यान रखें, जो किचन के जो हमारे डिश वॉशर होते हैं वो उसका इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल हैंड वॉश का ही आप इस्तेमाल करें अपने। उसके बाद आप एक कॉटन की मदद से, जो आपने ये जो सॉल्यूशन तैयार किया है सोप और वाटर का, उसको आप अपनी पत्तियों के पीछे या पत्तियों को पूरे अच्छे से वाइप कर दें। और दोस्तों, एक और चीज़, जो ये जो प्रोसीजर होती है वो आप कोशिश करें सुबह के समय
या शाम के समय में ही यूज़ करें, ताकि जो ये सॉल्यूशन हम इसमें लगा रहे हैं वो जल्दी इवेपोरेट ना हो पाए और थोड़ा टाइम अपनी पत्तियों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट बना रहे। इससे होता ये है कि जो हमारे जो स्पाइडर माइट्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो धीमे धीमे करके इसमें ख़त्म हो जाते हैं। आप पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखिए, सभी पत्तियों को आप इस सॉल्यूशन से वाइप कर दें। दोस्तों, जब आप ये सॉल्यूशन अपनी पत्तियों में लगा दें, उसके बाद ध्यान रखें कि आप नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है, आप वो इसकी मिट्टी में ज़रूर कर दें, अपने पौधे की मिट्टी में। और करीबन आधे घंटे बाद, जैसे आप सॉल्यूशन लगाने का, ये जो वाटर और सोप का सॉल्यूशन लगाने के आधे घंटे से लेके 45 मिनट के बाद आप ध्यान रखें कि आपको इस पौधे को धोना भी है। तो अब हम करीब आधे घंटे बाद इस पौधे को धो देते हैं, और धोने वही आप स्प्रे की मदद से आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आप अच्छे से आप पत्तियों को साफ़ करते चलें हल्के हल्के हाथों से, ताकि जो सॉल्यूशन आपका लगा था वो पूरी तरह आपके पत्तियों से हट जाए। ये प्रोसीजर आप आधे घंटे बाद ही करें मिनिमम। दोस्तों, उसके बाद आप ध्यान रखिए, ये जो प्रोसीजर होती है उसके कंप्लीशन के बाद जो भी पौधे की जो ऑप्टिमल कंडीशन होती हैं, जैसे ये जो कैलेथिया का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसको ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसको जब आप नहा रहे हो बाथरूम में, आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, और उसके बाद इसको नॉर्मल जो इनडायरेक्ट सनलाइट होती है नेट के नीचे या ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहाँ पे इस पौधे को रखें। इससे आपके पौधे की जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होगी, और इससे आपके पौधे को रिकवर करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्पाइडर माइट्स के अटैक से हम अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसका क्योर कर सकते हैं, और इसके आगे की जो इस प्रोसीजर जो आज हमने किया है उसके आगे की जो रिज़ल्ट इसके आएंगे, उसके लिए मैं आपके लिए जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।